हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कृषि चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल के दिन की बात करें तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे भी इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है। अगर आपने फॉलो नहीं किया है कोई बात नहीं, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। जरूर इस चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब करके रख लेना, कल का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है। उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इसको भी फॉलो करके रख लेना। संडे के दिन इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। दोनों चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप मार्केट फाइनेंस सीखना चाहते हो सो इन चैनल्स को फॉलो करके रख सकते हो। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा नहीं 3 ही टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से पहले टॉपिक की बात करें जिसका इंतजार हम लोग कर रहे थे, FIS-DIS एक्टिविटीज़। यस, FIS-DIS की अगर बात कर ले, डेली देखा गया तो FIS बस बिकवाली कर रहे थे, बट पिछले 3-4 दिन की अगर बात कर ले तो FIS का रुख बदलते हुए देखने को मिला था। एंड इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आज के दिन भी कि FIS वापस यहाँ पे नेट बाइंग करेंगे, इसी के ऊपर हर किसी का फोकस था। वैसे तो बाजार में अच्छी तेज़ी देखने को मिल गई तो उम्मीद तो थी ही, और दोस्तों उम्मीद के ऊपर यहाँ पे FIS खरे उतरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं FIS ने आज के दिन भी 450 करोड़ के आसपास नेट बाइंग की है। कोई बहुत बड़ी पहाड़ तोड़ने वाली नेट बाइंग तो है नहीं, बट फिर भी जैसे मैंने आपको क्या बताया कि एटलीस्ट माइनस वाला डेटा तो देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये अच्छा पॉइंट हम लोग को ज़रूर देखने को मिल रहा है। DIS तो भाई कई समय से बाइंग ही कर रहे हैं। आज के दिन भी उन्होंने 1700 करोड़ की बाइंग यहाँ पे की है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे यस्टरडे तो हैट्रिक यहाँ पे हुई थी, और आज के दिन की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो FIS ने 4th टाइम कंसिक्यूटिवली यहाँ पे क्या किया, उन्होंने नेट बाइंग ही की है, जो कि क्लियर कट हमें क्या देता है, इंडिकेशन देता है कि FIS अब यहाँ पे धीमे धीमे करके वापस यहाँ पे आना यहाँ पे चाहते हैं। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि भाई वो यहाँ से वापस बिकवाली नहीं कर सकते। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि FIS ने यहाँ पे बिकवाली की थी, बट वो क्यों की थी, मतलब पहले तो उन्होंने यहाँ पे बाइंग लगातार की थी और वापस उन्होंने बिकवाली स्टार्ट कर दी। यस, वो H1B वीज़ा का जो खबर आया था इस चीज़ के चलते, मतलब क्या है कि अगर बहुत बड़ा कुछ मार्केट में उथल पुथल अगर मच गया, खास करके सबसे बड़ा पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट ट्रंप ही है। अगर ट्रंप ने कुछ उल्टा फुल्टा बोल दिया जिस चीज़ के चलते इंडियन मार्केट के ऊपर अगर कोई फर्क पड़ेगा तो फिर FIS अपना रुख वापस बदल सकते हैं। ये भी पॉइंट हमें पता होना चाहिए, और ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी पिछले महीने में देख चुके हैं। सेम इसी प्रकार से FIS ने क्या किया था, वापसी यहाँ पे की थी। हम भी यहाँ पे खुश थे कि चलो वापस आ रहे हैं, और सैटरडे के दिन हम लोगों ने देख लिया ट्रंप ने एक बम फोड़ दिया H1B वीज़ा को लेकर। काफ़ी कुछ अनक्लियर इन्फॉर्मेशन दे दी, कियोस मच गया। एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा कि लगातार FIS वापस बिकवाली करना स्टार्ट किया, जो अभी जाके हम कह सकते हैं पिछले 4 दिनों में जाके चीज़ें रुकती हुई देखने को मिल चुकी है। सो ये काफ़ी अच्छा हिंट हमें मिलता है कि FIS वापस आते हुए देखने को मिल रहा है। वापस आना मतलब क्या, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर बिकवाली हो रही है, लगातार बिकवाली हो रही है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि बस अभी खरीदारी स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगी। नहीं, थोड़ा हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर बिकवाली हो रही है फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी खरीदारी होती है, या फिर थोड़ी बिकवाली भी हो जाएगी बीच में तो भी चल जाएगा। यस, प्लस माइनस ऐसा सिनेरियो देखने को मिलेगा। एंड फिर क्या होता है, यस, फिर उसके बाद प्लस 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 ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती है। लास्ट टाइम भी देखा गया तो FIS इसी मोड में थे, प्लस माइनस कर रहे थे छोटी छोटी क्वांटिटी के हिसाब से, जो अच्छा इंडिकेशन दे रहा था कि अब ये बड़ी बाइंग की ओर बढ़ेंगे। बट ट्रंप ने पूरा मूड खराब यहाँ पे कर दिया था। तो इस वक्त की भी बात करें तो वापस वो पुराना पैटर्न बनते हुए साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि FIS वापस यहाँ पे धीमे धीमे करके आना यहाँ पे चाहते। देखिए, आज नहीं तो कल तो आ ही जाएंगे। तो अभी फिलहाल वो वापस मूड बनते हुए देखने को मिल रहा है। अब ये देखने वाली बात है कि सिचुएशन क्या वैसी रहती है, या फिर कुछ और नया ग्लोबल लेवल पे कोई खबर निकल कर आता है जिसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर अगर वो पड़ेगा तो फिर FIS फिर वापस विचार यहाँ पे कर सकते। सबसे बड़ा डर वो हायर एक्ट का ही है, IT को लेकर आप सभी लोगों को पता ही है। अब वो कब आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो, बट यस, इस चीज़ के चलते इंडियन मार्केट थोड़ा सा, IT स्पेस थोड़ा सा डरा हुआ है। देख लेते, बट अच्छी बात यह है कि FIS की ओर से पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो कैम्स। यस, कैम्स इस कंपनी की अगर बात करें आज के दिन फोकस में था। कोई Q2 के नंबर नहीं आने वाले थे, वो तो बाद में आएंगे, बट कंपनी ने यहाँ पे बोला था हम बोर्ड मीटिंग कंसिडर यहाँ पे कर रहे हैं। टॉपिक क्या था, स्टॉक स्प्लिट कंसिडर करेंगे, देना है या नहीं देना है, अगर देंगे तो क्या रेशो रहेगा। सो क्या स्टॉक स्प्लिट यहाँ पे मिला है? तो दोस्तों यस, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कैम्स ने यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है। और मज़ेदार बात आपको पता ही है कि उनका फेस वैल्यू 10 था। जब फेस वैल्यू 10 का होता है तो मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। 5, 2, 1 का फेस वैल्यू अगर हुआ, उस हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो अभी की अगर हम बात करें तो क्या खबर निकल कर आते हुए देखने को मिल चुकी है, तो फेस वैल्यू जो 10 का देखने को मिल रहा है वो फेस वैल्यू अब कितना होने वाला है, तो फेस वैल्यू 2 होने वाला है। व्हाट डज इट मीन?
इसका अर्थ ये है दोस्तों कि आपके पास अगर जो एक शेयर आपको देखने को मिलता था जिसकी वैल्यू 10 क्या थी फेस वैल्यू, अब क्या यहाँ पे होने वाला है, वो फेस वैल्यू 2 का हो जाएगा। मतलब आपको 5 शेयर्स यहाँ पे होते हुए देखने को मिल जाएंगे। ये देखो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटू अ 5 इक्विटी शेयर्स, जो कि अभी 2 के फेस वैल्यू के हिसाब से हम लोगों को चलते हुए देखने को मिल जाएंगे। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जिनके पास एक शेयर था, यस, उनको यहाँ पे 5 शेयर्स मिलते हुए देखने को मिलने वाले हैं। बट अगेन अगर कोई बिगनर होगा तो ये एक बहुत बड़ा गलत फहमी लेकर चलता है, जो मुझे बार बार बतानी पड़ती है। कौन सी? कि हाँ भाई आपके नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 5 आपको होते हुए देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बट याद रखना, जो शेयर प्राइस भी रहेगा वो डिवाइड बाय 5 होते हुए देखने को मिलने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि शेयर प्राइस वैसा ही रहेगा और आपके शेयर मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएंगे और आप सोचते होंगे कि ऊपर के 4 शेयर बेच दूंगा तो माला माली हो जाऊंगा। भाई इतनी सिंपल लाइफ नहीं है। शेयर प्राइस भी क्या होगा? डिवाइड बाय 5। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, वेदर बोनस या फिर स्प्लिट, ठीक है, उसमें अगर आपके शेयर मल्टीप्लाई बाय होते हैं तो शेयर प्राइस भी क्या होता है? डिवाइड बाय उसी रेशो के हिसाब से होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 5, तो शेयर प्राइस डिवाइड बाय 5। शेयर के प्राइस को अगर आप डिवाइड बाय 5 करोगे एंड अपने शेयर को मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे एंड अगर आप टोटल इन्वेस्टमेंट चेक करोगे तो डिट्टो आपको सेम नजर आएगा, ठीक है। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट उतना ही रहने वाला है। अगर वो 10,000 था फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो शेयर कितने भी बढ़े, शेयर प्राइस भी उतना ही नीचे आएगा, तो वो आफ्टर स्प्लिट भी आपका इन्वेस्टमेंट उतना ही 10,000 ही आपको देखने को मिलने वाला है। तो फिर आई नो काफ़ी लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा ही आएगा, फिर ये करते क्यों है? तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा दोस्तों, इस चीज़ के चलते जो छोटे प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास अगर कम पैसा है, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है, उनके पास भी ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कि भाई वो भी चाहे तो क्या कर सकते हैं, इस स्टॉक को खरीद सकते हैं, उसका विचार कर सकते हैं। देखिए एक छोटा एग्जांपल देना चाहूँगा। ये कैसा होता है कि मान लो अगर एक 100 रुपये का शेयर है, ठीक है, एंड एक मिस्टर राम की अगर हम बात करें, अब राम के पास केवल 60 रुपया ही है, ठीक है। अब क्या वो ये 100 रुपये का शेयर खरीद सकता है? क्या नहीं खरीद सकता। 60 रुपये का ही शेयर रुपये ही है ना उनके पास। कंपनी क्या सोचती है, एक काम करते हैं, इस 100 रुपये के शेयर को क्या करते हैं, 20 में तब्दील कर देते हैं। अब 20 में तब्दील करेंगे तो क्या होंगे भाई, जिनके पास 100 रुपये का एक शेयर था उसको क्या करेंगे, वो बोलेंगे एक काम करते हैं, आपके पास टोटल 100 रुपये का ही वैल्यू है ना, हम 20 रुपया कर रहे हैं, हम आपको 5 शेयर और दे देंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना हुआ, 5 × 20, 100 ही हो गया। बट इससे क्या हो गया दोस्तों, यस, पहले शेयर का प्राइस 100 देखने को मिलता था, वो 100 ना होकर अभी क्या हो गया, 20 दिखने लग गया। और 20 देखने के चलते क्या हो गया, जो राम जैसे लोग थे जिनके पास 60 रुपये था, अब वो क्या खरीद सकते कि नहीं 20 रुपये का शेयर? यस, एक नहीं 3 शेयर खरीद सकते हैं नॉर्मली अगर बात करें तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, जो छोटे प्लेयर्स होते हैं, रिटेल पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है, उनके ओर से इनफ्लो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल है एमआरएफ का ले लो। एमआरएफ का शेयर कितने पे चल रहा है, मोटा मोटी 1.5 लाख के आसपास चल रहा है, ठीक है। अभी किसी के पास अगर 10,000 होगा, 20,000 होगा, 50,000 होगा, क्या वो एमआरएफ का एक शेयर भी खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। बट अगर मान लो अगर भविष्य में अगर अपने शेयर को स्प्लिट कर देते या फिर बोनस लेकर आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर वो शेयर अगर 1,000 1,500 के आसपास आता है तो फिर लोग खरीद पाएंगे क्या? यस, खरीद पाएंगे। तो यही इसके पीछे का एक मेजर पर्पस हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो इसको नोट करना, और ये गलती से भी दिमाग में ये सेट मत करना भाई कि शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 5 होंगे तो शेयर प्राइस सेम ही रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। शेयर प्राइस भी डिवाइड बाय 5 यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। कैंप से रिलेटेड अगर हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बाकी अगर देखा गया तो आपको बताइए म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है, एएमसी सेगमेंट में काम करती है। पीएनएल इसके पहले भी हम देख चुके हैं, टॉप लाइन ठीक ही रहता है। यहाँ पे बॉटम लाइन की भी बात करें तो डिसेंट परफॉर्मेंस रहता है, बिकॉज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जितना अच्छा करेगी इनका भी बिजनेस भाई उसी से रिलेटेड है। म्यूचुअल फंड खराब करेगा तो ये भी खराब करेंगे। तो अर्निंग भी देख सकते हो 59, 56, 68, 89। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, यस, तो प्रमोटर 0 है। अच्छा, प्रमोटर 0 है तो वाट लग गई, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इंस्टीट्यूशंस के पास है भाई 4 और 2 6, मोटा मोटी आप कह सकते हो 66-67% इंस्टीट्यूशंस लेकर बैठे हुए हैं। कोई वो उस हिसाब से कोई चिंता की बात नहीं। चिंता कब होती है भाई कि प्रमोटर नहीं है, एफआईएसडीएस भी नहीं है, तो फिर वो चिंता की बात है भाई, पब्लिक लेकर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोफेशनली वेल मैनेज कंपनी है, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट आखिरी पॉइंट के ऊपर। यस, आज के दिन एक स्टॉक धड़ाम करके गिर गया। मार्केट चल रहा था, पहले प्रेशर था और जैसे ही यहाँ पे देख सकते कितनी बड़ी गिरावट। ऐसा क्यों हो गया? तो Q2 के रिजल्ट, यस, कंपनी के नंबर्स जैसे ही यहाँ पे सामने आ गए तो मार्केट को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। क्या है, क्वार्टर के रिजल्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी का टॉप लाइन 508 था, 491 था, तो 578 हो गया। तो चलिए, टॉप लाइन तो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। बट अगर हम बॉटम लाइन की बात कर ले तो आप देख सकते हैं पिछला साल, ठीक है, पिछला फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। कंपनी ने 88 करोड़ कमाया था, फिर 108 Q2 में,
Q2 मतलब Q3 की अगर बात कर ले देन 146 यहाँ तक कमाया था। अच्छा ये Q1 है, ठीक है। मतलब कहने का क्या पॉइंट है दोस्तों कि लगातार इनका प्रॉफिट पिछले 4 क्वार्टर की अगर बात कर ले बढ़ते 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 आया था और इस क्वार्टर में वापस ये अपने पुराने लेवल पे आ गए, 88 पे ही आ गए। सो आप देख सकते कितनी बड़ी गिरावट। सो मतलब लास्ट टाइम जो ईपीएस था 4.79, 6.53, 7.82 से वापस ये 3.91 आ गए। मतलब पूरा एक साल वापस वहीं पे आ गए जो यहाँ पे पहले थे। सो छोटी कंपनी है, इसी चीज़ के चलते गिरावट देखने को मिले। कंपनी का नाम क्या है? एल्कॉन इंजीनियरिंग। यस दोस्तों, एल्कॉन इंजीनियरिंग की बात करें तो जैसे इनके नंबर यहाँ पे सामने आ गए तो हम लोगों को ये ज़बरदस्त क्या देखने को मिल गई, ये गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। और पूरा वीडियो सिर्फ एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए था, ये भी पॉइंट को नोट करके चल लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।